आज आपके साथ शेयर करूंगी बरसात के मौसम की खास रेसिपी आलू के लच्छेदार पराठे। सादे आलू के पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये है आलू के लच्छेदार पराठे। आलू के पराठों का नाम लेते ही सुनने वाले के मुंह में पानी आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है, और एक प्यारा सा कमेंट भी देना है। तो चलिए जल्दी से अपनी आलू के लच्छेदार पराठे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले तो हमने आटा गूंदना है। यहाँ पर मैंने गंदम का आटा लिया है 1 कप, और 1 कप ही मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी। छान कर इस्तेमाल कीजिएगा, और साथ ही इसमें जाएगा ½ टीस्पून नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और इसका हमने एक आटा सा बना लेना है, यानी इसकी हमने डो तैयार करनी है। आप चाहें तो फाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, उसके भी पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। और आप चाहें तो सारा गंदम का आटा यूज़ कर लीजिए, या सारा मैदा भी इस्तेमाल कर लीजिए। चाहें तो आप मेरी तरह से मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आटे को गूंदने के लिए हमने ठंडा फ्रिज का पानी लेना है, क्योंकि हमें सख्त डो चाहिए। तो जैसे ही हम ठंडा पानी से आटा गूंदेंगे तो डो हमारी सख्त और हार्ड तैयार होगी। अच्छा जी, आटे को गूंद लेने के बाद हमने उसके ऊपर ऑयल लगाना है। ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसको दोबारा से नीट करना है। तकरीबन 2 मिनट तक हमने ऑयल के साथ इसको गूंद लेना है। इससे क्या होगा, आटे में लचक आएगी, आटे में शाइनिंग आएगी, आटा मुलायम होगा, और बड़ा ही अच्छा स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। दोबारा से ऑयल लगाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से फैलाएंगे और इसको ढक कर रख देंगे। कम से कम इसको रेस्ट देना है हमने 15 मिनट के लिए। आटे को रेस्ट देना बड़ा ज़रूरी होता है अगर आपने अच्छे और क्रिस्पी पराठे खाने हैं। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो जब तक हमारी डो जो है ना रेस्टिंग पे है, हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं पराठों की। हमें यहाँ पर चाहिए होंगे आलू। 3 बड़े साइज़ के आलू मैंने बॉयल करके ठंडे कर लिए थे, उनका छिलका उतारा। अब मैं उनको ग्रेट कर रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई गुठली बाकी ना रहे। आलू सारे के सारे ग्रेट हो चुके हैं। यहाँ पर है जी एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको मैंने रफली सा चॉप कर लिया, वो शामिल कर लिया। एक छोटे साइज़ का टमाटर, या अगर बड़ा टमाटर हो तो आधा कर ले लीजिए और उसके बीज निकाल दीजिए, चॉप करके वो भी डाल दिया। और ये 1 हरी मिर्च मैंने डाली है। आजकल हरी मिर्च बड़ी लंबी लंबी आ रही हैं, ऊंची लंबी जवान सी, तो 1 ही मैंने हरी मिर्च ली है, वो भी इतनी ढेर सारी हो गई। उसके साथ इसमें आधा कटे हुए नींबू का रस शामिल करेंगे। मज़ेदार किस्म का फ्लेवर आएगा। इतने मज़े के खट्टे मीठे से आपके पराठे बनेंगे शानदार। ये आपने ज़रूर ऐड करना है। हरा धनिया डाल दीजिए। उसके बाद नमक डालेंगे जी, ½ टीस्पून नमक डालना है अपने टेस्ट के मुताबिक, और आधा चम्मच हमने इसमें चाट मसाला डालना है चटपटे फ्लेवर के लिए। आधा चम्मच ही हम इसमें चिली फ्लेक्स यानी दरा मिर्च शामिल करेंगे। आधा चम्मच ही इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा, और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। उसके बाद हमने 1 से 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। बस जी इतनी ही चीज़ें हैं। सादी सी हमारी जो है ना वो आलू की मिक्सचर की रेसिपी है। ये आलू का जो है ना वो मिक्स कह लें, आलू की पीठी कह लें, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो जनाब, अगर आप रेसिपी देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर डो को 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं बड़ी ही फाइन हो गई है, सॉफ्ट, और जो हमें चाहिए थी बिल्कुल उसी तरह की लचकीली सी हो गई है। अब थोड़ा सा हमने उसका डस्ट किया है। अब हमने इसके बॉल्स बनाने हैं। इसकी कटिंग कर ली है मैंने। 2 कप आटे से या 2 कप मैदे से हमने यहाँ पर 4 पेड़े बनाने हैं इक्वल साइज़ के, ठीक है ना। आप आटे के अंदर इसकी लेयर्स देखें ज़रा कितनी शानदार बनी है। अभी हमने इसके जो है ना लच्छे नहीं बनाए, फिर भी आटे के अंदर इतनी लेयर्स हैं, तो इट्स मीन कि आटा हमारा बड़ा शानदार जो है ना तैयार हुआ है। तो 3 पेड़े हम ढक कर रख देंगे। जो पहले पेड़ा बनाया था उसको हम ले लेंगे, और उसको हमने क्या करना है, रोटी बेलनी है। इसकी बड़ी सी रोटी बेलनी है, और थोड़ा सा हम हुश्का लगाएंगे हाथों से, उसके किनारे बारीक करेंगे। उसके बाद बेलन की मदद से हमने इसको बड़ा कर लेना है, जितनी ईजिली बड़ी हो सकती है। पतली सी बारीक सी रोटी हमने बेल लेनी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर डालना है, अप्लाई करना है जी घी। आपने ऑयल यूज़ नहीं करना, मक्खन लगा सकते हैं, आप घी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से फैला दीजिए सारी रोटी पे। घी के साथ पराठे बड़े क्रिस्पी बनते हैं। उसके बाद इसके ऊपर खुशक आटा यानी हुश्का जिसे कहते हैं, वो हमने स्प्रिंकल कर देना है थोड़ा सा ज़्यादा। और उसके बाद एक साइड से पकड़ के इसको फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से पकड़ कर हमने इसको फोल्ड करना है, और हल्का हल्का हमने इसको प्रेस करना है हल्के हाथों से। उसके बाद दोबारा थोड़ा सा घी लेकर हमने इस वाली तह के ऊपर भी लगा देना है। घी लगाने के बाद उसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा हुश्का भी हमने डस्ट करना है। जनाब, इस तरीके से बनाएंगे ना तो लच्छे हज़ारों की तादाद में बनेंगे, आपसे गिनना मुश्किल हो जाएगा। और पराठा क्रिस्पी और खस्ता बेहद किस्म का। उसके बाद दोबारा से इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक लंबी सी पट्टी की शक्ल में हमारे पास आ गया है। इसको दोनों हाथों से पकड़ के हल्का हल्का सा टैप करेंगे, हल्का हल्का सा खींचेंगे तो ये
थोड़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, एक सिरे से पकड़कर इसको रोल करना शुरू करना है, थोड़ा सा खींचते जाएंगे और इसको रोल करते जाएंगे ताकि जो पेड़ा है ना वो थोड़ा सा ढीला ढीला ना बने, टाइट सा हमारा पेड़ा जो है ना तैयार हो। तो एंड वाला जो किनारा रह जाएगा उसको चिपकाने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा आप घी लगाइए। घी लगाकर ऊपर थोड़ा सा जो है ना हुश्का डस्ट कर दीजिए, इससे लेयर्स बनेंगी और ये चिपक भी जाएगा। और उसको खींच कर आपने चिपका देना है, बड़ी ही आसानी के साथ चिपक जाएगा। तो ये जनाब हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया है। इसी तरह के बाकी चारों पेड़े भी हमने तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह से कितने खूबसूरत, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब क्या करना है, अब हम इस एक पेड़े के दो पेड़े बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे, इस पेड़े को ऊपर से हल्का सा हमने प्रेस करना है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद हमने नाइफ़ की मदद से इसको कट कर लेना है। सेंटर में से दो हिस्से कर लेंगे और ये दो पेड़े बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि एक पेड़े के हमने दो पेड़े बनाए और इससे हमारा एक आलू का लच्छेदार पराठा बन के तैयार होगा। कटिंग करने के बाद अगर थोड़ा सा शेपलेस हो जाए तो घबराना नहीं है, हाथ की मदद से इसकी गुलाई आप ठीक कर लीजिए। माशाल्लाह देखें कितनी लेयर्स बनी है। इतनी लेयर्स के गिनना मुश्किल हो जाएगा आपसे, हज़ारों की तादाद में गिनते गिनते थक जाएंगे, लेयर्स ख़त्म नहीं होंगी। और खूबसूरत कितने लग रहे हैं। तो सारे पेड़े हमने इस तरह से काट लिए हैं, यानी एक के दो पेड़े बनाए। उसके बाद हम एक पेड़ा उठाएंगे, उसको हम हुश्का उसके ऊपर लगाएंगे और हाथों से पहले हमने उसको बड़ा करना है। जितना बड़ा हो जाएगा आसानी के साथ, उसके बाद बेलन की वजह से हमने इसको और पतला कर लेना है, बड़ा कर लेना है। ज़्यादा भी आपने बारीक नहीं करना, फिर इसके लच्छे ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद जो हमने मज़ेदार किस्म का जो आलू का मिक्स खट्टा मीठा सा चटखारेदार तैयार किया था, वो आपने भर भर के लगाना है ताकि खाने वाले को मज़ा आ जाए। रोटी का कोई भी किनारा खाली नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से फिलिंग करने के बाद दूसरी रोटी जो बेल के रखी थी उसको हमने इसके ऊपर रख के साइडों से इसको सील कर देना है। बड़ी ही आराम से सील हो जाना है इसने। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी सी कलवंजी लेनी है, इसके ऊपर छिड़क देनी है। थोड़ा सा हरा धनिया लेके वो भी इसके ऊपर लगा देना है। और उसको हमने चिपकाना कैसे है जी, हाथ को हमने कर लेना है गीला। गीले हाथ से हम इसको प्रेस करेंगे तो बड़ी ही आसानी के साथ और बड़ी ही जल्दी से कलवंजी और हरा धनिया रोटी के साथ चिपक जाएगा। बस जी इतना ही काम है। दूसरी तरफ मैंने तवे को पहले से ही प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था। तवा हमारा गर्म है, लेकिन आपने इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। तो चलिए अब तवे की तरफ चलते हैं। तो तवा गर्म है, यहाँ पर तवा गर्म हो गया तो मैंने इसका जो फ्लेम है वो मैंने लो कर दिया। इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना क्योंकि ये लच्छा पराठा है, इसके अंदर लेयर्स हैं, उसको भी कुक करना है। दोनों तरफ से ज़रा कच्चा पक्का सा सिक जाए तो फिर हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। यहाँ पर आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद हमने लो से मीडियम फ्लेम पर इसको गोल्डन कलर देना है, हाई फ्लेम नहीं करना, वरना क्या होगा ऊपर से गोल्डन हो जाएगा और अंदर से लच्छे जो है ना वो कच्चे रह जाएंगे। तो लो से मीडियम फ्लेम पर आपने इसको प्यारा सा गोल्डन कलर देना है दोनों साइड से। और इसके बाद साथ साथ स्पैचुला की मदद से या फिर चिमटे की मदद से आपने इसको हल्के हल्के से प्रेस भी करते जाना है ताकि इसके लच्छे अंदर तक पक जाएँ और ये कच्चा ना रहे। तो जनाब अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, कोई फ़र्स्ट टाइम मेरी रेसिपी देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। इसी तरह की आसान सस्ती लो बजट रेसिपीज़ आपको ढेरों ढेर मेरे चैनल पर मिलेंगी। ज़रूर देखिएगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो ये लिए जनाब हमारा आलू का लच्छेदार पराठा बरसात के मौसम की खास रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। गर्मा गर्म धुएँ निकल रहे हैं। चारों के चारों पराठे हमने तैयार कर लिए हैं माशाल्लाह से। और साथ गर्मा गर्म चाय हो, दही हो, रायता हो या अचार के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आएगा। बच्चों को बनाकर दीजिए, अपनी फैमिली को बनाकर दीजिए। सादे आलू के पराठे तो आप खाते ही रहते हैं। आज आप मेरी रेसिपी को देखकर लच्छेदार आलू के पराठे बनाकर अपनी फैमिली को खिलाइए। आपकी सासू माँ आपकी दीवानी हो जाएगी, आपकी देवरानियाँ जेठानियाँ आपसे इम्प्रेस हो जाएंगी और आपका शोहर आपके सुघड़पन का फ़ैन हो जाएगा। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अरे ठहरिए जनाब, अभी मैं जानने नहीं लगी। अभी मैंने आपको इसको तोड़ के चेक करवाना है, पराठे के अंदर की लुक चेक करवानी है, इसके अंदर जो स्टफिंग है, इसकी पीठी, इसके लच्छे, सब कुछ आपको भी चेक करवाना बाकी है। तो जनाब लच्छे आप गिने, आपसे गिने नहीं जाएंगे। पराठा बहुत गर्म है, मेरे हाथ जल रहे हैं। अब मैं खा के भी दिखा रही हूँ आपसे। इतनी खुशबू इसकी कमाल की है, इतना मज़ेदार इसकी स्टफिंग खट्टी मीठी से है कि रहा नहीं जा रहा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।